Hello students, today we are going to chapter 3. It is your from class 9 coordinate geometry. Now you see how we solve the questions in this chapter. Here it is called XY plane और इसको दूसरे नाम से भी कह सकते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसके दो नेम है, इसको XY प्लेन भी कहते हैं और कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि ये पार्ट आपका फर्स्ट हो गया, ये पार्ट आपका सेकंड और ये वाला पार्ट आपका थर्ड और ये वाला आपका फोर्थ। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ। अब आपको पता है जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट होती है परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं। ये वाली लाइन इस लाइन में परपेंडिकुलर होती है, ये आपको पता ही है। और जहाँ पे ये मीट करती है, जहाँ पे मिलती है, यानी कि दोनों लाइन कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे, ये आपका ओरिजिन कहलाता है। ये आपको पता ही है। और ये जो लाइन है इसे कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ये आपकी एक्स एक्सिस कहलाती है, ये आपकी एक्स डैश कहलाएगी। ये एक्स है तो ये एक्स डैश होगी। और ये आपकी वर्टिकल लाइन है जिसे वाई एक्सिस कहते हैं। ये आपकी वाई एक्सिस है तो ऊपर वाले को हम वाई लेते हैं तो नीचे वाले को वाई डैश लेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कोई पॉइंट सपोज यहाँ पे है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, हमने बताना है इसके कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट का मतलब समझा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट किसे कहेंगे। तो देखिए, तो ये यहाँ पर कोई पॉइंट है सपोज, तो हम देखते हैं एक्स के कहाँ पे और वाई के कहाँ पे है। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो ये 2 के ऊपर है और 1 के ठीक सामने है। ठीक है, तो ये एक्स के 2 के क्या है, सामने है और वाई के 1 के सामने है। तो ये एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई के कोऑर्डिनेट हो गया। कोऑर्डिनेट मतलब समझ गए होंगे आप, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। ये 2 किसका कोऑर्डिनेट है, एक्स का है, और ये 1 किसका है, वाई का कोऑर्डिनेट है। तो ये दोनों को एक साथ बोलेंगे तो कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाई का है। हमेशा जो पॉइंट्स लिखे जाते हैं एक्स कॉमा वाई में लिखे जाते हैं, ये आपके एक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ये आपके वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं। क्लियर हो गया आपका। सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे एक पॉइंट है, मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपने। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे एक्स के कहाँ पे है, तो ये 1 के ठीक ऊपर है और 2 के ठीक सामने है। 1 के और 2 के, यानी कि 1,2। ये एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई का कोऑर्डिनेट हो गया। दोनों को साथ अगर पढ़ते हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, 1,2। क्लियर हो गया आपका। नाउ वी गो टू एक्सरसाइज 3.1। हाउ विल यू describe the position of a table lamp on your study table to another person। कैसे आप दूसरे पर्सन को टेबल पे रखे हुए लैंप की स्थिति बताएंगे अपने स्टडी टेबल से। या आपकी सपोज स्टडी टेबल है, ऊपर से आपका स्टडी टेबल इस टाइप से दिखेगा, यहाँ पर आप बैठे हुए होंगे और यहाँ पर सपोज आपका लैंप है। ठीक है, तो आपने दूसरे पर्सन को, किसी भी दूसरे पर्सन को ये बताना है कि लैंप कहाँ पे है, उसकी स्थिति बतानी है। तो आप कैसे बताएंगे, तो हम लेंगे सपोज जहाँ पर मैं बैठा हूँ उससे 2 फीट आगे ये है, 2 फीट आगे क्या है, लैंप है। और इस साइड से, सपोज इस साइड से 1 फीट दूरी पे क्या है, लैंप है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है। तो आपने बता दिया कि मेरे से 2 फीट दूरी, टेबल के इस कोने से 2 फीट दूरी पे क्या है, लैंप है, और इस कॉर्नर से 1 फीट दूरी पे ये लैंप रखा गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएंगे, मैंने आपको बताया है एक्स कॉमा वाई। अगर ये एक्स है, ये क्या है, एक्स है, और ये अगर वाई है तो हम क्या लेते हैं, एक्स कॉमा वाई। एक्स पे 2 है और y पे 1 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2,1। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो टेबल लैंप है वो क्या है, 2,1 पे स्थित है। ठीक है, आप क्लियरली समझ गए होंगे कि मैंने कहा कि इस कॉर्नर से 2 फीट दूरी पर लैंप रखा गया है और इस कॉर्नर से 1 फीट दूरी पर लैंप रखा गया है। तो लैंप की स्थिति क्या कहलाएगी, 2,1, यानी कि एक्स कॉमा y लिखते हैं। तो x से हमने 2 निकाल दिया, y से हमने 1, 2,1। तो इसका आंसर होगा 2,1। हम लिखेंगे दी टेबल लैंप
is 2 feet from the seat, from the sitting side of the desk, and 1 feet from its लेफ्ट। ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो हम लेफ्ट साइड से ले रहे हैं 1 फीट दूरी पे, तो लेफ्ट एज, एज मीन्स किनारा, लेफ्ट किनारे से 1 फीट दूरी पे ये पॉइंट है, ठीक है, यानी कि लैंप है। सो वी कैन राइट द पोजिशन ऑफ लैंप एज 2,1. Now your second question is this. ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि यहाँ कंप्लीट होता है। तो देखिए, स्ट्रीट प्लेन का मतलब है सड़क योजना। एक सड़क योजना है, लिखा हुआ ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स। एक सिटी है, उसमें 2 मेन रोड है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर, जो एक दूसरे को क्रॉस करती है, कहाँ पे, सेंटर में। तो ये सपोज 2 रोड है, एक रोड ये और एक रोड ये कहाँ पर क्रॉस करती है, सेंटर पे। ये आपका सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, इसलिए मैंने ओ लिख दिया। आगे लिखा हुआ है दीज 2 रोड आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो 2 सड़कें हैं वो नॉर्थ टू साउथ है और ईस्ट से वेस्ट। देख लीजिए, नॉर्थ टू साउथ है और एक है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ये हो गया आपका। आगे लिखा हुआ है ऑल दी अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल। जो उसमें क्या होंगी और सड़कें हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। आगे लिखा हुआ है टू दिस रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट। तो सारी की सारी जो पैरेलल हैं वो कितने कितने की गैपिंग पे है, 200 मीटर। सपोज नॉर्थ टू साउथ की पहली रोड है, इससे 200 मीटर दूर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 मीटर है, तो यहाँ एक और रोड है। फिर इस रोड से 200 मीटर दूर एक और रोड है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 मीटर दूर एक और रोड है। इस टाइप की रोडें हैं जो पैरेलल हैं एक दूसरे के। आगे लिखा हुआ है दीज आर अबाउट 5 स्ट्रीट। 5 रोडें हैं वहाँ, ठीक है, इन ईच डायरेक्शन, प्रत्येक डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ टू साउथ की ओर जाने की रोडें कितनी हैं, 5 रोडें हैं। एक रोड ये 2 3 4 5 हो सकती है, ये तो ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 5। 5 सड़कें तो इस नॉर्थ से साउथ के लिए है, अब 5 सड़कें हैं ईस्ट से वेस्ट। एक सड़क 2 3 ऐसी यहाँ 4 ऐसी यहाँ 5, पर उनके बीच की गैपिंग क्या है, 200 मीटर की है, लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। आपने 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मान के क्या करना है, ड्राइंग मॉडल, एक मॉडल बनाना है ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। आपने अपनी नोटबुक में बनाना है, 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मान के एक मॉडल तैयार करना है अपनी नोटबुक में। रिप्रेजेंट द रोड या स्ट्रीट, रोड भी बोल सकते हैं स्ट्रीट बोल सकते हैं उसको, बाय सिंगल लाइन, एक ही लाइन से ड्रॉ करना है। आप रोड तो इस टाइप की होती है, ये जाने का रास्ता हो गया, पर आपने क्या करना है, इसको मान के चलना है कि रोड है, एक लाइन खींचनी है, मानना है कि क्या है, रोड है, ठीक है। आपने सेम रोड नहीं बनानी है, ठीक है। दीज आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, 1 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, एक नॉर्थ साउथ की ओर जाएगी, एक कहाँ जाएगी, ईस्ट से वेस्ट की ओर, ठीक है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। इस टाइप से आपने लेना है जो इसमें दे रखा है। इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, ये याद रखना आपने, नॉर्थ साउथ, ठीक है। सेकंड, दूसरी जो रोड है, 5 रोडें हैं, क्वेश्चन लिखा कि 5 रोडें हैं, तो जो दूसरी रोड है किसकी, नॉर्थ साउथ की जो दूसरी रोड है वो 5th रोड ईस्ट वेस्ट में डायरेक्शन मीट एट द सेम क्रॉस, यानी कि दूसरी और 5वीं रोड मिलेगी, तो देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। तो जहाँ पर वो मिलेंगे हम उसे कहेंगे 2,5। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम इसे 2,5 कहेंगे। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड दिस एंड दिस।
तो हम इसे तो बाद में निकालेंगे, पहले हम सबसे पहले 5 रोड़े बनाएंगे प्रत्येक डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में भी 5 रोड़े बनाएंगे, इस डायरेक्शन में भी 5 रोड़े बनाएंगे और उनके बीच 200 मीटर का गैप होगा। अब देखिए ये हमने नॉर्थ टू साउथ की 5 रोड़े बना दी है। फर्स्ट रोड, सेकंड, इट इज योर थर्ड, ये वाला फोर्थ है, ये वाली 5th रोड है। ठीक है, ये 5 रोडें बना दी हमने नॉर्थ टू साउथ की ओर। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ईस्ट से वेस्ट की ओर भी 5 रोडें जा रही हैं, वहां भी बनाएंगे। उससे पहले हम एक चीज और बता लेते हैं, इनके बीच की गैपिंग क्या है। इस रोड के बीच की गैपिंग कितनी है, 200 मीटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन रोडों के बीच की गैपिंग कितनी है, 200 मीटर की गैपिंग है। ठीक है, अब हम ऐसे ही ईस्ट से वेस्ट की ओर 5 रोडें बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे 5 रोड हमने ईस्ट से वेस्ट की ओर बना दी है। ये पहली रोड, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। ठीक है, ये हो गया आपकी फर्स्ट, ये हो गया आपकी सेकंड, ये हो गया आपकी थर्ड, ये आपकी फोर्थ एंड योर लास्ट इज 5th। 5 रोडें बना दी हमने ईस्ट से वेस्ट की ओर। क्लियर हो गया आपका। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसके हिसाब से आपने चलना है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जो सेकंड रोड है किसकी, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ की जो सेकंड है, यानी कि ये वाली बात कर रहे हैं हम, तो इसमें लिखा हुआ है जो सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट। 5th इन द ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट की 5th, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। डायरेक्शन मीट एट सेम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। जहां पे वो दोनों लाइनें मिल रही होगी उसको हम कहते हैं 2,5। तो ये आपकी सेकंड क्या है, स्ट्रीट है, ये आपकी 5th स्ट्रीट है, ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो इसका नाम क्या दे रखा है क्वेश्चन के अनुसार, 2,5। ठीक है, ऐसे ही आपने जितने भी स्ट्रीट्स मिल रहे होंगे उनके नेम देने हैं। जैसे कि हम यहाँ से करते हैं, ये फर्स्ट स्ट्रीट है और ये फर्स्ट स्ट्रीट है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, 1,1। ये फर्स्ट स्ट्रीट है, ये सेकंड है, तो यहाँ पर होगा 1,2। ये आपकी फर्स्ट स्ट्रीट है और ये थर्ड स्ट्रीट कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, तो ये होगा 1,3। ठीक है, और ये आपकी फर्स्ट स्ट्रीट है और ये आपकी फोर्थ है, तो इसका क्या होगा 1,4। फिर ये आपकी फर्स्ट स्ट्रीट है और ये आपकी 5th है, कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पे, तो ये होगा 1,5। ठीक है, वैसे ही सेकंड स्ट्रीट में भी करेंगे। सेकंड स्ट्रीट यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रीट के वहाँ पे मिल रही है, यानी कि 2,5 इसे कहेंगे ना, 2,1 कहेंगे। अब ये आपकी सेकंड स्ट्रीट है और ये आपकी सेकंड स्ट्रीट है, तो ये यहाँ पे मिल रही है 2,2 पे। फिर ये आपकी सेकंड स्ट्रीट है और ये आपकी थर्ड स्ट्रीट है, कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पे 2,3 पे मिल रही है। वैसे ही यहाँ पे चलेंगे, ये आपकी सेकंड स्ट्रीट है, ये आपकी फोर्थ है, कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, तो ये होगा 2,4। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, ये आपकी थर्ड स्ट्रीट है, ये आपकी फर्स्ट स्ट्रीट है, कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, तो ये होगा 3,1। ठीक है, अब देखिए ये आपकी थर्ड स्ट्रीट है और ये आपकी सेकंड है, 3,2 इसे कहेंगे। फिर देखिए ये आपकी थर्ड स्ट्रीट है और ये थर्ड स्ट्रीट है, कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पे। यहाँ पे इनका क्रॉस होता है, यहाँ पे 2 सड़कें 3,3 पे। अब ये आपकी थर्ड स्ट्रीट है और ये आपकी फोर्थ है, कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे क्रॉस होती है, तो इसका होगा 3,4 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये आपकी थर्ड स्ट्रीट है, ये आपकी 5th है, तो यहाँ मिलता है 3,5। ऐसे ही आप इसको करेंगे। आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर देना है। फर्स्ट है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट, कितने रोड क्रॉस हो रही हैं, कैन बी रेफर टू एज 4,3, जिसके कोऑर्डिनेट्स 4,3 होंगे। तो यहाँ देखना है कि 4,3 कितने बार लिखा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे आप 4,3 सिर्फ एक ही बार लिखा गया है, जो कि यहाँ पे है, और कहीं पे 4,3 नहीं लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा ओनली 1। क्लियर, इसका आंसर होगा ओनली 1। योर सेकंड इज हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3,4। ठीक है, कितने क्रॉस स्ट्रीट में 3,4 क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो 3,4 देखिए यहाँ पर कितने बार लिखा गया है, तो ओनली यहाँ पर आपको 3,4 देखने को मिलेगा और कहीं भी आपको 3,4 नजर नहीं आएगा, तो इसका आंसर भी होगा ओनली 1। ठीक है,
I hope you understand. Thank you for watching.